अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का पहला चैप्टर जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1.1 है, नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। नेचर में सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेनास होते हैं, उनको हम रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। तो रेपिटेटिव फिनोमेना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना दैट रिपीट्स सेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक ख़ास टाइम के बाद वो फिनोमेना जो है वो खुद को दोबारा से रिपीट करता है, ऐसे फिनोमेना को रेपिटेटिव फिनोमेना कहते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसी तरह सनराइज एंड सनसेट है, चेंज ऑफ वेदर है। तो ये हमारे पास जो है सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना है जो कुदरती नेचुरली अकर होते हैं। मोर एग्जांपल अगर हम देखें तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस है, रोटेशन ऑफ मून है, इसी तरह चेंज ऑफ शेडो। आपने देखा होगा कि टाइम के लिहाज से जो शेडो है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के हवाले से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। क्या जो हमारे पास पीरियड ऑफ पेंडुलम है उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से ड्रॉबैक्स हैं, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये जो है ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। अब इस फार्मूले से ज़ाहिर है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये डिपेंड करता है लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो हमारे पास दो तरह की रीज़न है, दो तरह की रीज़न है जो ये बताती हैं कि पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं अगर उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पहला तो ये है कि द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीज विद जी। अगर तो जी की वैल्यू हाइट के लिहाज से चेंज होती है तब भी असर पड़ता है। और दूसरा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये जो लेंथ है अगर वो चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम विंटर की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो असर पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। देखिए, सब किसी भी चीज़ को हमने अगर उसका वेट करना हो तो किलोग्राम में करते हैं, तो अभी मोल भी इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट क्यों हैं? तो अगर तो हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, यानी कि अमाउंट ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस में देखना चाह रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम जो है वो मोल का जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और मोल एक्चुअली क्या है, ये एवोगाड्रो नंबर को शो करता है जो कि इसके इक्वल होती है। इसी तरह जो किलोग्राम है इसमें जस्ट हम कंसर्न होते हैं क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक MAC मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो तब हम किलोग्राम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक हिंट भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि जैसे डज़न इस्तेमाल करते हैं, डज़न दर्जन होते हैं, तो इसका मतलब है मोल जो है वो को जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे रिलेटेड होता है। 1 मोल ऑफ एटम मैंने अभी जिक्र किया कि किसके इक्वल होता है इसकी वैल्यू है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। 1.4 में हमारे पास ये है कि 3 students measure a length of needle with a scale on which the minimum deviation is 1 millimeter recorded as। ये हमारे पास मुख्तलिफ पैमाइश हैं विच रिकॉर्डेड इज़ करेक्ट एंड वाई। के 3 स्टूडेंट्स हैं वो एक नीडल को एक स्केल की मदद से मैयर करते हैं, और वो जो स्केल होता है उसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन होती है उसकी, यानी कि लीस्ट काउंट होता है जो उस स्केल का जैसे मैयर करें वो 1 मिलीमीटर होता है। तो ये पैमाइशें उन्होंने ली हैं, कौन सी जो है पैमाइश करेक्ट है? तो देखिए, जो हमारे पास जो होती है मिनिमम डिवीजन होती है जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.001 के, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद जो 3 डेसिमल होंगे उसकी वो वाला जो मेजरमेंट है वो करेक्ट होगी। तो ये हमारे पास 3 है, तो ये वाला तीसरा 0.214। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? ये स्मॉलेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू होती है जो कि
मेजर्ड क्वांटिटी होती है कैन बी रिजॉल्व ऑन द इंस्ट्रूमेंट स्केल, जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो करेक्टली मेजर कर सकता है, स्मॉलेस्ट और एक्यूरेट वैल्यूज। उसके बाद आ जाते हैं 1.5 के ऊपर। 1.5 है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, व्हाट एनालगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रीडिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन। कि हमारे पास एक सेइंग है, कहा जाता है कि अ चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। देखें, एक चेन जो है, एक इस तरह से एक जंजीर जो है तब तक स्ट्रॉन्ग रहेगी जब तक उसका वीकेस्ट लिंक जो है वो उसके साथ रहेगा। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ जो है इस सेंटेंस को मैच करना है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा तब तक एक्यूरेट होगा जब जब तक उसमें लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग मौजूद होगी। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। उसके बाद 1.6 पे आ जाते हैं। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप एरर इज पॉसिबल इन टाइम पीरियड। तो अगर तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड हमने मेजर करना है, तो और उसमें स्टॉप वॉच से तो किस तरह की एरर पॉसिबिलिटी है एरर आने की, दो तरह की। एक है सिस्टमेटिक एरर, जिसमें स्टॉप वॉच में भी फॉल्टी, स्टॉप वॉच आपकी में भी ख़राब हो, उसमें ज़ीरो एरर में रिप्रेजेंट और द कैलिब्रेशन इज इनकरेक्ट। दो तरह की ये हो सकती है सिस्टमेटिक एरर में। रैंडम एरर होता है जो कि जो एग्जामिनर जो है वो गलती कर सकता है, यानी कि निगलिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ये एट द टाइम टू स्टार्ट और स्टॉप द वॉच। ये दो गलतियां जो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर ये हो सकती हैं। उस, उसके बाद हमारे पास है 1.7, डस आर डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। लेकिन जी जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, देखें ये ये 6 पाई, ये एक कांस्टेंट है। इस ये जो है इसकी वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से कभी भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें या तो प्रैक्टिकली फिजिकली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए होती है, तब हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। द के कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। जैसा कि यहाँ पे स्टोक्स लॉ में 6 पाई ये है, ईटा आर वी है, लेकिन 6 पाई जो है एक नंबर है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इट इज़ नॉट काउंटेड इन डायमेंशनल एनालिसिस। इसी तरह जो हमारे पास ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह से है, टाइम पीरियड इज 2 पाई। तो ये 2 पाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की जो है डायमेंशन निकालें। प्रेशर होता है पी के इक्वल और पी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इक्वल होती है एम ए के, जबकि एरिया को एज इट इज ही लिखा रहने दें। अब एम जो है उसको कैपिटल एम के साथ और एक्सेलरेशन जो है उसको हम एल टी माइनस 2 के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया चूंकि मीटर स्क्वेयर होता है तो यहाँ पे एल स्क्वेयर आ जाएगा, इस एल एल के साथ कैंसिल हो गया और ये एल ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हमारे पास इसकी प्रेशर की आ गई डायमेंशंस। इसके बाद डायमेंशन और डेंसिटी जब निकालते हैं तो मैस ओवर वॉल्यूम होता है डेंसिटी। मैस कैपिटल एन लिख देंगे, वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब होता है उसकी जगह एल क्यूब आ जाएगा, और एल क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ml-3 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ गई डेंसिटी की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द वेव लेंथ डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ वेव एंड इट्स फ्रिक्वेंसी एफ, नोइंग दैट कि हमारे पास एक तो लेंथ जो है लैम्डा वो एल के इक्वल है, वेलोसिटी की भी दे दी गई है डायमेंशंस और इसी तरह फ्रिक्वेंसी की। तो डिसाइड आपने ये करना है कि इसमें से ये वाली करेक्ट है या ये वाली। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। पहले वाली को हम जरा देखते हैं, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा डायमेंशंस ऑफ राइट साइड। तो राइट साइड इसकी हम डायमेंशन ज़रा लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास अगर राइट है तो एफ इज इक्वल टू वो उसने पहले बता दिया था कि ये है डायमेंशंस ऑफ, ये इसकी अगर हम लेते हैं वी लैम्डा की, तो देखें वी की उसने भी बताया था, ये एल टी माइनस ये यहाँ पे पुट कर दें, लैम्डा की एल है,
एल एल के हो गया तो एल स्केयर, तो देखा जाए तो ये 1 और 2 मैच नहीं करते, तो ये एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। सो सेकेंड हमारे पास थी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब इधर तो एफ हो गया एल टी माइनस वन, उसी तरह से जैसे पहले किया था, और इसकी डायमेंशन जब देखते हैं तो वी एल टी माइनस वन और लैम्डा जो है वो एल आ गया, तो एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा टी माइनस वन, तो ये दोनों मैच करती हैं। सो वी कैन से दैट सेकंड वन इज करेक्ट। So we can say that f is equal to v over lambda is correct.